फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सवाल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इस सवाल का पहले हम एडजस्टमेंट बना चुके हैं, अगर आपको याद हो। ये देखें सवाल एडजस्टमेंट हमारे पास है। इस सवाल की हम एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं। 5 एंट्रियाँ थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लास्ट है 4000 से। ये देखें डेटा फॉर एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4000, और इसकी हम इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं। ये इनकम स्टेटमेंट है। 2,70,000 सेल्स है, सेल रिटर्न 20,000 है, और ये नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 68,000 सवाल। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास एक एडजस्टमेंट और दूसरी इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। एडजस्टमेंट और इनकम स्टेटमेंट के बाद हम लास्ट स्टेप बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास ये रहा। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद किस डेट को बना रहे हैं, फिर एसेट का कॉलम, इक्विटीज़ का कॉलम। एसेट और इक्विटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब बैलेंस शीट का जो पहला लेक्चर था। और एसेट की हमने कैटेगरी करंट एसेट, फिक्स एसेट और कॉन्ट्रा एसेट। ये बैलेंस शीट का जो पहला लेक्चर है स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी तरह इक्विटीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंटरनल इक्विटीज़ और एक्सटर्नल इक्विटीज़, ठीक है ना। ये भी मैं पहले लेक्चर में बैलेंस शीट में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बना रहे हैं फुल बैलेंस शीट एक बना रहे हैं। ये एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मुनीर एंड कंपनी। मुनीर और कंपनी के बैलेंस शीट आपके ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, परचेज, कैरेज इन, सैलरी एक्सपेंस, सेल रिटर्न अलाउंस, ऑफिस इक्विपमेंट, मुनीर ड्राइंग। क्रेडिट में हमारे पास है अकाउंट्स पेएबल, सेल्स रेवेन्यू, मुनीर कैपिटल। डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एक्रूड सैलरी, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन। रिक्वायरमेंट आपके पास ये रही, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस। इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहा इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं 68,000, ठीक है। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम करंट एसेट लेंगे। करंट एसेट में देखें हमारे पास कैश दिया हुआ है 57,000। हम यहाँ पे ले लेंगे कैश 57,000। इसके बाद हम लेते हैं बैंक। बैंक की हमारे पे फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बैंक की कोई फिगर नहीं दी है, हमने फिर भी ले लिया यहाँ पे ताकि आपको पता चला बैंक का भी बैलेंस आता है यहाँ पे। उसके बाद हम लेंगे कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितना है 1,10,000। हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल कितना 1,10,000 में से लेस कर देते हैं। हम क्या करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स देखें हमारे पास कहीं क्रेडिट में है, नहीं। हमने कोई इसकी एंट्री पास की है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स देखें, मेक अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देखें अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एंट्री चौथी में 2% और नेट सेल। अभी देखें फोर्थ एंट्री हमने पास की हुई अलाउंस फॉर बैड डेट्स की, नजर आए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने से 5,000 से। चौथी एंट्री है ट्रांजेक्शन नंबर 4 एडजस्टमेंट में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000। मैंने आपको कहा था हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ये एडजस्ट एंट्री लाजमी होती है। बैलेंस शीट बना रहे हैं, एडजस्टमेंट बना रहे हैं, ये जो एडजस्ट एंट्री आपने पहले लाजमी करनी होती है, ठीक है। फिर इसमें से हम डेटा को लेते हैं। तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पे कितना आ गया 5,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने से 5,000 से। लेस का साइन है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1,05,000। ये हमारे पास 1,05,000 आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाए अकाउंट सेल के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये बिगनिंग है, हम कौन सी लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एंडिंग लेते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी लेते हैं हम, एंडिंग। यहाँ पे एंडिंग हमारे पास ये दी हुई कितनी 75,000 से दी है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी 75,000, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हम देखेंगे कितना हमारे पास प्रीपेड रह गया।
अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, प्रीपेड भी कहते हैं। हम प्रीपेड लिख लेते हैं, चलें प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारे पास कितना था, 15,000। उसमें से इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया कितना, 12,000। नज़र आ रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसकी हमने एंट्री भी पास की हुई है, देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये देखिए 12,000। प्रीपेड को हमने क्रेडिट किया। पहले प्रीपेड हमारे पास कितना था डेबिट में, ये देखें डेबिट बैलेंस है 15,000 से। अब हमने क्रेडिट किया प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से, 12 से। डेबिट में 15 था, क्रेडिट में 12, तो कितने बच गए होंगे हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, 3,000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास कितने आ गए होंगे, 3,000। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट माइनस के तो हमारे पास कितना है, 3,000। उसके बाद आ जाए परचेज, हमने किस में लिया, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। कैरेज भी वहीं पे चली गई, सैलरीज एक्सपेंस, शेयर रिटर्न अलाउंस, ये सारी के सारी की चीज़ के इनकम स्टेटमेंट के। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारा कौन सा है, फिक्स एसेट। इससे पहले हम देखेंगे हमारे पास कोई और करंट एसेट हो, एक्रूड सैलरी, इंश्योरेंस, नहीं हमारे पास कोई नहीं है। हम इसके यहाँ पे टोटल कर लेंगे, आप लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल, जो भी हमारे पास का टोटल आ रहा। ठीक है, इसके बाद आ जाए यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे फिक्स एसेट की, फिक्स एसेट। करंट एसेट के बाद हमारे पास आ जाता है फिक्स एसेट। ठीक, अब फिक्स एसेट में हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट नज़र आ रहा है 40,000 का। ठीक है, डेबिट में देखें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट कितने से, 40,000 से। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट 40। अब ऑफिस इक्विपमेंट हमने डेप्रिशन लगाया हुआ है, देखें 4,000 का। ठीक है, इसकी एंट्री भी पास की है, देखें अलाउंस फॉर डेप्रिशन क्रेडिट नजर आया कितने से, 4,000 से अलाउंस फॉर डेप्रिशन। अब हम ये ले लेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिशन, यहाँ पे लेस अलाउंस फॉर डेप्रिशन कितने से, 4,000 से। माइनस करने के बाद कितना होगा हमारे पास, 36,000। ठीक है, ये हमारे पास एसेट का फिक्स एसेट हमारे पास है। करंट एसेट को हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिक्स एसेट को रिकॉर्ड किया। ठीक है, करंट एसेट हमारे पास है ये ना, फिक्स एसेट। अब इसका टोटल करेंगे हम। इसका टोटल करने से पहले अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास हम कहाँ से लेंगे, क्रेडिट बैलेंस में। क्या, अकाउंट्स पेबल 70,000, 70,000 से। अकाउंट्स पेबल 70,000 से हमारे पास, सही। अब हम क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट पास किया, अब देखेंगे यहाँ पे पेबल हमारे पास कहाँ आ गए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये आ गया, देखिए सैलरी पेबल नजर आए क्रेडिट में 10,000 से हमने देने। ये क्या था, देखें यहाँ पे एंट्री भी पास की है, एक्रूड सैलरी 10,000 से देने आपने। ठीक है, तो सैलरी पेबल हमारे पास 10,000 से। अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी पेबल कितने से, 10,000 से। और कोई हमारे पास पेबल हो क्रेडिट के अंदर, और कोई भी हमारे पास पेबल नहीं है। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितना और होगा, ये 80,000। ये फिक्स एसेट हमारे पास कितना आ रहा है टोटल, 36,000। इसका भी टोटल बाकी है। अब इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे ऑनरशिप का। ऑनरशिप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल लेते हैं बिगनिंग, जो हमारे पास सवाल में गिवन होता है, कैपिटल बिगनिंग, यानी सवाल में दिया होगा क्रेडिट साइड पे। देखें कैपिटल मूल्य कैपिटल कितने दिए, 1,50,000 से, 1,50,000 से। हम कैपिटल बिगनिंग लग लेंगे यहाँ पे 1,50,000। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास,
छोड़ देंगे। फिर क्या करते हैं, ऐड इसमें हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला था सवाल में, देखें ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, सही है, मुनीर एंड कंपनी की, और ये हमारे पर नेट प्रॉफिट निकला था 68,000। नेट प्रॉफिट कितना है 68। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 68,000 लिखेंगे। 150 में 168 प्लस किया तो कितना आएगा हमारे पास 2,18,000, 2,18,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल बिगनिंग में हमने नेट प्रॉफिट को ऐड किया। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग को। अब देखिए ड्राइंग हमारे डेबिट में होगा, मुनी ये ड्राइंग कितने से 22,000 से ड्राइंग है, हम इसमें से लेस कर देंगे 22,000 को, सही है। अब जो फिगर आएगी यहाँ ले लेंगे, इसका टोटल करना है हमने, फिर इसका टोटल करना है, ठीक है। उसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो हमारे पास फिगर निकलेगी अब हमने उसको रिकॉर्ड करना है। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेटर में लेकर आ रहा हूँ। ये कैलकुलेटर हम ले लेंगे प्लस माइनस करने के लिए। आप हम क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस करके देखते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। ये कैलकुलेटर को हम ऑन कर लेते हैं। कितने हैं हमारे पास 57,000। कैश कितना था 57, अकाउंट सेल कितना था 1,05,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 75। तो इसके बाद है मर्चेंडाइज यूनिट कितना 75, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। तो हमारे पास ये निकल रहा है 2,40,000। किसका, आपके पास टोटल करंट एसेट हमारे पास 2,40,000 निकला, और ये हमारे पास 36। $240 प्लस 36, तो हमारे पास क्या 276 हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर आ जाए, हमारे पास 150 कैपिटल बिगनिंग प्रॉफिट 68,000, तो 218 इसमें से माइनस कर देंगे 22,000 हमारा क्या आ रहा है ड्राइंग, कितना है 1,96,000, 1,96,000 हमारा ऑनरशिप का टोटल आ गया। 196 प्लस 80,000, तो हमारा क्या आ गया 276। यही निकला है, देखें 276, यानी हमारी ये साइड भी बराबर आ गई। ये सीध में ही होगा 276, आप जो लिखेंगे ये दोनों बराबर में लिखेंगे और इक्वल होगी 2,76,000, 2,76,000। तो ये हमारा सवाल हो गया बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एसेट साइड हमारे पास टोटल आया 276। किस तरह आया, ये टोटल करंट एसेट ऐड किया, फिर इसका टोटल एसेट का इन दोनों का प्लस किया तो 276। इक्विटीज़ में जो हमारे पास लायबिलिटी दी हुई थी करंट, ये आ गई। उसके बाद ऑनरशिप का टोटल, ये दोनों का प्लस किया तो 276, ये तो हमारी बैलेंस शीट बन गई।